जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग तद्भव और तत्सम से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्न इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। पहला प्रश्न दिया गया है कि ग्राम का तद्भव रूप है। ये यूपीपी परीक्षा 2019 में यहाँ पर पूछा गया था कि ग्राम का तद्भव रूप क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गाँव। अगला प्रश्न दिया गया कि मक्षिका का तद्भव रूप बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मक्खी। मक्खी जो है यहाँ पर मच्छिका का तद्भव रूप है। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से तद्भव छाटिए। तद्भव शब्द को छाटना है, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कपूर। कपूर जो है यहाँ पर तद्भव है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द बताइए। तद्भव शब्द यहाँ पर बताना है, ये भी यूपीपी परीक्षा 2018 में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अचरज। अचरज जो है यहाँ पर तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि तत्सम शब्द पहचानिए। यहाँ पर तत्सम शब्द बताना है कि कौन सा होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी निद्रा। निद्रा यहाँ पर तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न दिया गया है कि तद्भव शब्द बने हैं। आपको बताना है कि तद्भव शब्द किससे बने होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से तद्भव शब्द बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो बताइए, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तत्सम शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्यास। प्यास जो है यहाँ पर तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा होगा। आपको तद्भव शब्द बताना है यहाँ पर भी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी माथा। माथा यहाँ पर तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी क्षेत्र। क्षेत्र यहाँ पर तत्सम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर भी तत्सम बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी प्रिय। प्रिय जो है यहाँ पर तत्सम है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि इनमें से घोटक शब्द क्या है। तो घोटक शब्द बताना है दिए गए ऑप्शनों में से कि क्या है, देशज, तद्भव, तत्सम या फिर विदेशज है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न दिया गया कि कुक्षी शब्द का तद्भव रूप है। आपको कुक्षी शब्द का तद्भव रूप बताना है। तो ऑप्शनों में से इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कोख। अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अग्र। अग्र जो है यहाँ पर तत्सम है। तत्सम का मतलब होता है कि संस्कृत से लिया हुआ समान शब्द, उसको तत्सम कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि नारियल का तत्सम शब्द कौन सा होगा। तो नारियल का तत्सम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नारिकेल। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कि किवाड़ शब्द निम्न में से क्या है। आपको बताना है कि इनमें से क्या है किवाड़ शब्द। तो ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी तद्भव है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि वासगृह शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। तो वासगृह शब्द का तद्भव रूप बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बसेरा। बसेरा होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। आपको तद्भव शब्द बताना है, दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी दाढ़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि हल्दी का तत्सम शब्द है। हल्दी का तत्सम शब्द बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हरिद्रा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। आपको तद्भव नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी चंद्र। अगला प्रश्न दिया गया कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। यहाँ पर भी तद्भव नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी एकादश। अगला प्रश्न दिया गया है कि तत्सम शब्द का मूल स्रोत कौन सी भाषा है। तो तत्सम शब्द का मूल स्रोत भाषा बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी संस्कृत भाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सलावण्य शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा। तो बताइए, सलावन्य का तद्भव रूप कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सलोना। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि खत्री शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। तो आपको बताना है कि खत्री शब्द का तत्सम रूप कौन सा है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी क्षत्रिय। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कि इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मेघ। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है, तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी यमुना। यमुना यहाँ पर तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप कौन सा है, तो श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सिंगार। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर कि सौभाग्य शब्द का तद्भव रूप कौन सा है, तो सौभाग्य का तद्भव रूप बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सुहाग। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर कि क्षेत्रीय शब्द का तद्भव रूप क्या है, आपको क्षत्रिय शब्द का तद्भव रूप बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी खत्री। अगला प्रश्न दिया गया कि विद्युत शब्द का तद्भव रूप क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बिजली। अगला प्रश्न दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि भ्रमर शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा। भ्रमर शब्द का तद्भव रूप बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी भौरा। अगला प्रश्न दिया गया कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर करते रहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। तो बताइए कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नव्य। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, यहाँ पर तत्सम बताना है। तो बताइए तत्सम कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वर्षा। अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी खीर। अगला प्रश्न दिया गया है कि अंगुली शब्द का तद्भव रूप क्या है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर अंगुली शब्द का तद्भव रूप क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उंगली। अगला प्रश्न दिया गया कि कर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कान। अगला प्रश्न दिया गया कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, तो तद्भव शब्द बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सभी। यानी यहाँ पर सभी के सभी तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि मत्सर शब्द का तद्भव रूप बताइए। मत्सर शब्द का तद्भव रूप बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मच्छर। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि सप्तसती शब्द का तद्भव रूप क्या है, सप्तसती का तद्भव रूप बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी सतसई। अगला प्रश्न दिया गया कि श्रावण शब्द का यहाँ पर तद्भव रूप क्या होगा, तो श्रावण शब्द का यहाँ पर तद्भव रूप बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सावन। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि मक्षिका शब्द का तद्भव रूप क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मक्खी। इसका बाद अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मनुष्य। मनुष्य यहाँ पर तत्सम शब्द है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरीके के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।